ओशो कई बार कई संदर्भों में, विशेष रूप से गुरु शिष्य संदर्भ में, इतिहास के कई शिष्यों को बहुत ऊंचाई देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि वो गुरु से भी ऊपर लेके जाते हैं शिष्य को। दादू और रज्जो सुंदरदास के बारे में बात करते हुए तो ये तक बोले वो कि ये चीजें गहरे हृदय में उतार लो, क्योंकि यही ऐसा ही कुछ तुम्हारे और मेरे बीच में भी होने वाला है। शुक्रात और प्लेटो के बारे में, या शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, और ऐसे ही कई संदर्भ आ जाते हैं। ओशो के शिष्यों के बारे में क्या? जब ओशो बुद्ध के शिष्यों की बात करते हैं, महाकश्यपा, विमल कीर्ति, सारिपुत्र, और ऐसे नाम की सुन के रोंगटे खड़े हो जाए। ओशो के आसपास ऐसे शिष्य कौन? जब ओशो की बात होगी आने वाले पीढ़ियों में, युगों में, तब ओशो के संदर्भ में ऐसे किन शिष्यों के उल्लेख किए जाएंगे, याद किए जाएंगे? अब एक तो उथले होते हैं, ओशो के पास आने के या किसी भी गुरु के पास आने के उनके कई दूसरे कारण हो सकते हैं। साधना के अलावा, मोक्ष के अलावा, रूपांतरण के अलावा वो अपनी अपनी जो भी इच्छाएं लेके आते हैं वो पूरी करने में लग जाते हैं। किसी को गुरु बनना होता है, किसी को पैसे कमाने होते हैं, किसी को विदेश जाना होता है, या ऐसी कई चीजें। ओशो के पास इस तरीके से कई लोग आते रहे। अब होता क्या है कि जब मैं बात करता हूँ ये जबलाधारी, मालाधारी, धक्काधारी और देवदत्त और लठ भारती और रिंग मास्टर और इन सब की, तो क्या ओशो के पास ऐसी शिष्य है? ये शिष्य भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो उथले होते हैं ना, वो दिखते बहुत ज्यादा है। अधजल गगरी छलकत जाए, थोता जना बाजे गन, ये सब थोते चने बहुत ज्यादा बाजते हैं। जो साधक है, जो शिष्य है, वो ऐसे उथली और सतही चीजें कर ही नहीं सकता, उसको जरूरत भी नहीं। चुपचाप साधना में लग जाता है, चुपचाप सदगुरु के काम में लग जाता है। इतना महत काम अस्तित्व का। अब ये कहां जबले पहन पहन के दौड़ता फिरेगा, वो कर भी नहीं सकता। उसे जिक्र करते हैं ना कई शिष्यों की तिलोपा की, सालों तक तेली कूटते रहे चुपचाप, हजारों शिष्य, कई उथले, कई देवदत्त, कई लठ भारती, कई किताबें लिखने वाले और पता नहीं कौन कौन, तिलोपा चुपचाप लगे रहे। लेकिन ये जो चुपचाप, ये तो कालांतर में ओशो ने कहा कि कैसे तिलोपा बने। जब तक वो तिल कूट रहे थे तब तो उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। उस वक्त भी ऐसे कई लठ भारती और ये देवदत्त और इस तरीके के लोग होते हैं, उन्हीं की चर्चा होती रही होगी। इस पद पे वो बैठान, उस पद पे वो बैठान, कोई ये है कोई वो। तो ओशो के आसपास भी ऐसे बहुत सारे तिलों पाए जो सालों तक तिली कूदते रहे और साधना में लगे रहे। और ओशो के वर्क में, ओशो के काम में, ओशो के संदेश में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन ऐसे शिष्यों के बारे में जानने के लिए, उनके कार्य को जानने के बारे में, उनकी साधना के बारे में जानने के लिए थोड़ी गहरी नजर चाहिए। वो इतने आसानी से मिलेगी नहीं। अब जब तिलोपा तिल कूट रहे थे, उतनी बड़ी उस आश्रम में हजारों शिष्य थे, कौन एक तिल कूटने वालों को ढूंढ पाएगा? लेकिन अगर पेनी निगाह होगी तो उस वक्त भी उस तिल कूटते हुए व्यक्ति के पास भी कोई गुजरते हुए उसकी चेतना की ऊंचाई से जरूर प्रभावित होगा। यार इस व्यक्ति में कुछ है। ओशो के पास भी ऐसे हमने कई शिष्य देखे, कई साधक देखे जो चुपचाप साधना में लगे रहे। और जब कोई ऐसा अवसर आया तो देखा भी तुमने क्या क्या किया यार।
ऐसे अद्भुत ओशो के शिष्य लाखों हैं या दुनिया में करोड़ों हैं। ये थोड़े से उथले जो इधर से उधर उछलते फिरते हैं, पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं, ट्रेवल एजेंसियां चला रहे हैं और तंत्रा के नाम पे अपनी दमित वासनाएं और सेक्स की चीज़ें कर रहे हैं। और ये स्त्रियां भी जो पट्टे बांध बांध के इधर से उधर दिखाती फिरती है, और यू नो व्हाट आई मीन और शिविर ले रहे हैं और खुद ध्यान किया नहीं और शिविर लेना चाहती, खुद साधना में गई, खुद ओशो के संदेश में रचे बसे नहीं। लेकिन जो लोग महत्वपूर्ण हैं, जो साधक हैं, और ओशो के जो अद्भुत विरले शिष्य हैं, उनको पहचानने के लिए नजर चाहिए, खुद की भी चेतना का ऐसा स्तर होना चाहिए कि पता चले। ओशो ने इवन राजनीति के संदर्भ में कहा ना कि जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा वो वोट मांगने तुम्हारे घर पे नहीं आएगा, तुम्हें जाके उससे निवेदन करना पड़ेगा कि आप हमारा प्रतिनिधि बनिए और हमारे कल्याण के लिए कुछ करिए। तो साधना के जगत में अगर किसी से साधना का कोई फायदा लेना है, किसी की चेतना के, किसी की साधना की प्रक्रिया के निकट से गुजरना है, तो उसके पास जाने के उतनी क्षमता होनी चाहिए। अब ये जो उथले हैं, एक कसौटी मान के चलिए, ये जो दाढ़ियां बढ़ानी पड़ती है और पट्टे बांधने पड़ते हैं और कुर्सियों पे बैठ के हाथ हिलाने पड़ते हैं और रोब पहनने पड़ते हैं और ओशो जैसी नकलें करनी पड़ती है और ढोंग करना पड़ता है, ये सब वो लोग हैं जिनके भीतर कुछ भी नहीं घटा। बहुत ऊपरी और सतही चीजों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सतही और उथले लोग ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि भीतर तो कुछ घटा नहीं। अगर इनकी दाढ़ियां काट दो, बाट काट दो, इन्हें ऐसे ये कुर्सियों पे बैठ के हिलाना बंद कर दो, या ये जो दावे करते हैं कि ओशो के कितने ये करीब थे और पता नहीं क्या क्या। अब तिलोपा के टाइम में भी कई लोग रहे होंगे सदगुरु के करीब, जो बड़े दावे करते होंगे कि देखो जी हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमने तो उनके रहते इस पद पे काम किया और उसमें बेचारे तिलोपा के भाई क्या करा, तो तिल कूटता रहा, बस कौन पूछेगा। लेकिन उस असली शिष्य को, उस रियल शिष्य को पहचानने के लिए समझ होनी चाहिए। अब ये जो नौटंकी बाज होते हैं, वो तो उनसे तो उसके लिए क्या क्या खासियत चाहिए। कोई भी देखे और दाढ़ी बढ़ रही, बाल बढ़ रही, या पट्टा बांधा हुआ या कुछ और दिख रहा है और तंत्रा हो रहा है, ये कर रहा है, तो ये तो बहुत ही दुनियावी चीजें हैं, वासना की चीजें हैं, जो इधर से उधर दो लोग दौड़ते फिरते हैं। वो भी दौड़ रहे हैं, ओशो ओशो आ रहा है बीच में, बस नाम आ रहा है, या फोटो लगा दी या माला पहन लिए कर ली, लेकिन इनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, इनका ओशो से कोई संबंध नहीं, कण बराबर भी। जिसके भीतर कुछ घटता है उसको बाहरी सतही चीजों का कोई महत्व नहीं होता उसके लिए। ये दूसरे से अलग दिखने की इच्छा ही क्यों है? ये एक रुग्ण इच्छा है, ये हिंसा की ग्रंथि से आती है। ऐसे करके बैठने की जरूरत क्या है? ऐसा क्या हो रहा है इतनी बैठने की जरूरत? सामान्य बैठ जाओ ना भाई, बात कर लो। सहजता और सरलता का ज्यादा महत्व है इन दिखाओं से, लेकिन उनके पास यही है, इसी से उनकी दुकानदारी चल रही है। लेकिन जो असली शिष्य हैं ओशो के, जो हीरे मोती, जो कोहिनूर है, जो आने वाली पीढ़ियों में ओशो के साथ उतनी ही महानता के साथ याद किए जाएंगे जैसे कि हम कई सारे अद्भुत अद्भुत शिष्यों के बारे में जानते हैं। ये याद रखिएगा कि बुद्ध के आसपास भी, अब सोचो कि महाकाश्यप कहीं पेड़ के नीचे बैठा रहता था चुपचाप, कितने लोगों का ध्यान जाता होगा। बाकी तो कई होंगे उस वक्त भी, ये तो जबलाधारी, मालाधारी और देवदत्त और रिंग मास्टर और सब, उन पे बहुत ध्यान जाता होगा। एक पेड़ के नीचे एक तरफ बैठे हुए महाकाश्यप को कौन ध्यान देगा?
लेकिन महाकाश्यप को तो जब चीजें घटी और जब एक समय का अंतराल आया तब याद किया जाता है कि महाकाश्यप कितना बड़ा शिष्य था। ऐसे ही ओशो के कई शिष्य याद किए जाएंगे। हमने ओशो के साथ काम करते हुए कई अद्भुत लोगों को देखा, चुपचाप ओशो के काम में लगे रहे और इतना कुछ किया, अपने ऊपर भी किया और ओशो के वर्क के लिए भी किया। अब जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, अभी मनीष है, आत्मा मनीष जो कि डॉक्टर है। अब उसको ये सब बाहरी नाटक करने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी तरीके के ये दिखावे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके भीतर इतना कुछ घटा हुआ है। उसको जरूरत क्या है इन चीजों की? कितना बड़ा सृजनात्मक व्यक्ति है, कितनी चीजें, पूरा जीवन। जब फोटोग्राफी की तो उत्कृष्ट की, जब संगीत में डूबा तो उत्कृष्ट संगीत में डूबा। वो योगा हो कि ताइची हो कि मार्शल आर्ट्स हो कि बिल्डिंग हो कि जाज गुरुजीव के डांस हो कि किस में जब गया तो पूरा गया। हमने सालों साल घंटों उस व्यक्ति को साधना रत देखा, सालों साल। अब उसको क्या जरूरत है भैया दाढ़ियां बढ़ा के हाथ? मैंने मनीष को कभी ये सब करते नहीं देखा। अरे खाते पीते मस्त है, घूमते फिरते, दीवानगी है, मस्ती है, चश्मे में लगाते हैं, स्टाइलिश रहते हैं। संजय कितने सालों से, जब ओशो के प्रकाशन जगत की बात होगी तो संजय का नाम बड़े अच्छे से याद किया जाएगा। साधना मां है, कितने उच्च कुल से आई हुई और कितनी सारी विधाओं की कैसी मर्मज्ञ, सालों गुजर गए चुपचाप खुद के ऊपर और ओशो के कार्य में। अमृतो कोई कल्पना करे कि लंदन से आया हुआ व्यक्ति, वहां का उच्च शिक्षित चिकित्सक, एक बार ओशो से मिला तो पलट के नहीं देखा, फिर किसी चीज डूब गया ओशो के काम में, ओशो के संदेश में, साधना में। और ओशो के शरीर से जाने के बाद भी अनेक लोग भाग गए, लेकिन अमृतो लगा रहा कि ओशो के जाने के बाद भी उनका काम उतनी ही शुद्धता से होता रहे जैसा ओशो चाहते रहे। क्योंकि छोटी मोटी अभी के भटकाव कार्य को कहीं भयंकर विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं। ये नाजुक समय है। ओशो ने कहा ना कि मेरे शरीर से जाने के बाद में तुम लोगों की जवाबदारी बढ़ जाएगी, तो अमृतों ने जवाबदारी निभाई, आज तक निभा रहा वो व्यक्ति। शून्यो, आनंदो, मनीष, कितने ही नाम। इन लोगों के जीवन देखो, जीवन पर की जो इन लोगों की ओशो के काम में संलग्नता देखो और स्वयं पे जो उनने काम किया वो देखो और कर रहे। आज अगर शून्यो की किताब पढ़ो आप, माय डायमंड डेज विद ओशो, तो आपको पता चलेगा कि एक साथी का होना होता क्या है। ओशो जैसे एक अद्भुत मनीषी के पास होता तो रोज रोज जो खुद पे काम कर रहा हो चीजों को किस तरीके, अब उसको ये सब दिखाने की जरूरत और बताने की जरूरत नहीं हो चाहिए। मैंने कैसे ओशो के लिए ये क्या और वो क्या, ये अनेक किताबें लिखी जाती है, उसमें सब लोग अपने हम को पोषित करते हैं, सीधे अनसीधे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, परोक्ष अपरोक्ष कोशिश करते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है कि ओशो के लिए ऐसा ज्ञान वैसा ज्ञान, ऐसा वैसा सब कुछ। वहां साधना की कोई बात नहीं, स्वयं पे काम करने की कोई बात नहीं, प्यास की कोई बात नहीं, क्योंकि उसके लिए तो फिर ये बताना भी पड़ेगा कि मुझे उस वक्त गुस्सा आ गया, मुझे उस वक्त ऐसे ऐसे मैंने किया और ओशो ने फिर ये बताया। ये बता सकते हैं कि वो तो देखो ओशो से भी बड़ी बड़ी बातें करने, बड़े बड़े दावे कर।
और ऐसे हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़। आज जब ओशो के बारे में सोशल साइट्स पे या यूट्यूब पे और नए नए क्रिएटिव लोगों को जब ओशो के बारे में सुनता हूँ तो देखता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने ओशो को देखा है, महसूस किया है। अंतरराष्ट्रीय बड़े बड़े कलाकार किस आदर से ओशो को याद करते हैं, और वो खुद के सृजन से विश्व प्रसिद्ध है। उनको ओशो के किसी सहारे की जरूरत नहीं अपनी प्रसिद्धि के लिए। ये तो ये जो टटुपुंजी है वो दाढ़ियां बढ़ा के कुर्सियों पे बैठ के धक्के दे रहे हैं, क्योंकि उनमें इसके अलावा कोई चीज ही नहीं जिससे उनको कोई पूछे। अब इनकी दाढ़ियां काट दो, रोब उतार दो तो कौन पूछेगा? है क्या उनमें ऐसा कुछ? पर जो लोग खुद के सृजन से काफी कुछ करें, खुश तृप्त हुए और लाखों लोगों को तृप्त किया, और वो जब ओशो को देखो जी, ओशो ने ऐसी बात को कैसे कैसे बोला, तो पता चलता है कि ओशो का वर्क कैसे हुआ है। लेकिन इन सब चीजों को, ये जो गहरा वर्क है, ये जो गहरे साधक है, ये जो असली शिष्य, उसके बारे में, उनके बारे में जानने के लिए समय लगेगा। हाँ, उथले तो ये तो आ जाए और आज ही खत्म भी हो जाएंगे, कौन याद करेगा? मैं जानता हूँ कि ये जो अभी जबलादारी, मालादारी और ये कुर्सीदारी और धक्कादारी है, मैं इनके आगे की पीढ़ी को भी जानता हूँ जिनने ऐसा मूर्खताएं शुरू की थी। कौन याद करता है जिनको? 4 लोग भी हैं, उनको याद नहीं करते। जब वो भी बैठ रहे थे कुर्सियों पे, बहुत शो कर रहे थे, दाढ़ियां बढ़ा के, और जो भी कुछ, तो वहाँ कुछ दिन चल गई, खुजालती जो हो गई पूरी, और वो कहाँ गए आज कोई याद भी नहीं करता। किसी से पूछ लो तो किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन थे वो सज्जन। लेकिन जो असली शिष्य, जो असली साधक है, जो ओशो के मैसेज को समझे, वो बहुत अद्भुत है। वो लाखों है, वो करोड़ों है। ऐसे अनेक सारे शिष्यों के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में एक एक करके किन्हीं संदर्भों के तहत बात करूं कि किस किस व्यक्ति ने ओशो के काम में कितना अद्भुत सहयोग किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आर्थिक मदद कर सके तो जरूर करिए।